वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे CGL का टीयर 1 का इंग्लिश का सेट जो ये 13 फरवरी 2021 को हुआ था। ये CGL 2020 का सेट है, तो इसको देख के आप टेक्स्ट बुक या किसी से भी जाके इसका थर्ड शिफ्ट वाला सेट लगा सकते हैं, जिससे रिवाइज हो जाएगा फिर से। तो देखते हैं एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग कौन सा देगा। तो लोटा, लोटा मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा। थोड़ा का इसमें कौन सा मीनिंग है। तो यहाँ पे बिट है, बिट मतलब होता है जैसे बात करते हैं अ लिटिल बिट मतलब एक थोड़ा सा, आई नीड अ लिटिल बिट टाइम मतलब थोड़ा सा समय चाहिए। बैग मतलब होता है समेटना बहुत सारा चीज़, जस्ट बैग द आइटम्स, यानी ये भी ज़्यादा ही होता है बहुत। लॉट मतलब भी वही होता है बहुत। बॉक्स मतलब डब्बा होता है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपको इसमें जो वाज रॉटन की जगह पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें ढूंढना है। तो मेनी ऑफ द एप्पल्स, जब हम यहाँ से देखते हैं मेनी ऑफ द एप्पल्स, मेनी क्या दिखाता है आपका प्लूरल है, बहुत सारे सेब की बात कर रहे थे। जब हम लोग सिंटैक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, मेनी ऑफ द एप्पल्स। एप्पल क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा वाज नहीं हो गया, यहाँ पे वर हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यह है पैराजम्बल, इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं। इसमें व्हेन ही रिच्ड, जब वह कहाँ पहुँचा, टाउन पहुँचा। तो जब पहुँचा तो पहले कुछ हुआ होगा, व्हेन से शुरू होगा नहीं। अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, एक आदमी अपने घर से दूर गया। यहाँ से सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो हम लिख लेते हैं हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो बी से शुरू हो सकता है। आगे देखते हैं। डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, दुखी होकर उसने डिसाइड किया कि मैं इसे खुद करूँगा, जैसे खुद ले जाऊँगा। कभी भी बोलते हैं ना कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से इसको करूँगा, वैसे ही है। ही के लिए हिमसेल्फ यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, उसने डिसाइड किया कि मैं खुद ले जाऊँगा। वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली, एक दिन उसने अपने फैमिली को खत लिखा। किसके बारे में बात हो रही है, तो हम जो सिलेक्ट किए कि बी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरू यहाँ से होगा कि एक आदमी अपने घर से दूर रहता था। उसके बाद उसने एक दिन क्या डिसाइड किया, वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली, एक दिन उसने अपने फैमिली को खत लिखा। बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, लेकिन उसको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसके लेटर को उसके टाउन तक, उसके शहर तक पहुंचा दे। ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डिसअपॉइंटेड। उसके बाद वो आदमी क्या हो गया, दुखी हो गया कि भाई कोई नहीं है ऐसा आदमी जो पहुंचा दे। तो उसने अपने से डिसाइड किया कि मैं खुद लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट वाला, व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, जब लेटर लेके वो अपने घर पहुंचा। ही वेंट टू हिज हाउस, वो अपने घर गया। एंड नॉक्ड एट द डोर, और दरवाजे पे नॉक किया, खटखटाया। क्लियर हो गया, BDCA, BDCA लास्ट वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। पोम्पस, पोम्पस मतलब होता है आपको एक तरीके से घमंड टाइप होता है, जो इसका आपको एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो थोड़ा बुरा व्यवहार करना, थोड़ा र्यूड व्यवहार करना, र्यूड व्यवहार करना, ठीक है, र्यूड बिहेव। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल बिहेवियर हो जाएगा, विनम्र, जिसमें काइंडनेस हो, विद काइंडनेस। ये हमारा तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया इसका। बाकी ऑप्शन को हम जब डिस्कस करेंगे। सोई मतलब होता है घमंडी, और बोस्टफुल मतलब भी लगभग सेम ही होता है। सोई घमंडी नहीं कर सकते हैं, सोई मतलब इसका तो घमंडी होता है बोस्टफुल का, जो सेखी बखारने वाला होता है, मतलब अपने आप को ज़्यादा ही शो करना। और सोई मतलब होता है दिखावा करने वाला होता है। और सोई मतलब वो भी हो सकता है कि अट्रैक्टिव हो।
तो इसका हो गया दिखावा करने वाला, अट्रैक्टिव हो, बोस्टफुल घमंडी हो गया। फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टिंग मतलब होता है इतराना, किसी चीज़ पे इतराना। ये है एडम्स का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना, वांट टू कर्ल अप। जैसे किसी का बाल जो घुंघरैला होता है उसको क्या बोलते हैं, करली बाल है घुंघरैला, तो कर्ल अप यानी कि मोड़ना, कुछ ऐसा सेंस हो, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। तो इसका ऐसे तो फ्रेज का कोई पर्टिकुलर हूबहू उसका मीनिंग निकालने से नहीं पता चलता है, तो उसको याद ही करना पड़ता है। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, इसका अर्थ होता है फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी, बहुत बुरे तरीके से अपने आप में शर्मिंदा और शर्मिंदा महसूस करना, क्षमा मांगना किसी से, मतलब दुखी होना कि हमने कुछ गलत किया है। तो वांट टू कर्ल अप एंड डाई इसका हो जाएगा फील टेरिबली असेम्ड, बहुत शर्मिंदा होना और दुखी होना। क्लियर। सॉरी मतलब दुखी होना भी होता है, क्षमा मांगना ही नहीं होता है। इसको याद करेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। यह इनकरेक्टली स्पेल्ड, फ्रेंड सही है, दोस्त होता है। फियरी भी सही है। सीनिक, सीनिक मतलब होता है आपका बहुत ही सुंदर दृश्य, इसको बोल सकते हैं सुंदर दृश्य। NEICE नहीं होता है, NIECE होता है। नीस मतलब भतीजी, भतीजी जो बोलते हैं, जैसे हिंदी गलती लिख देते हैं, इसको ध्यान रख लीजिए। नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी, ठीक है। फेयरी मतलब होता है फेयर्स, बहुत तेजी से होता है। इसको थोड़ा जूम करने से तो भाग जाएगा। यह है द एडवांस्ड नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम। एडवांस नेशन का मतलब क्या हो गया, जो डेवलप्ड कंट्री है या ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, वहाँ पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों, सिंस दे वेयर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन, क्योंकि वे लोग, दे वेयर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन, वे लोग पहले से ही सेटल कर रहे हैं। किस चीज़ को सेटल कर रहे हैं, टू जीरो ग्रोथ रेट, यानी कि उनके यहाँ ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन में, इन दी पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि में जीरो ग्रोथ रेट है, यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। तो ग्रोथ रेट लगेगा हमेशा यहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ग्रोथ स्केल नहीं होगा, डिग्री नहीं होगा, फ्रिक्वेंसी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें है, इसमें भी सब्स्टिट्यूट चुनना है, अंडरलाइन जो है उसका। ये है ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, हालांकि स्टूडेंट ने कड़ी मेहनत की, बट लेकिन दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, लेकिन टॉपिक को समझने में असक्षम रहे। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, शिक्षक के बिना वे लोग टॉपिक को नहीं समझ सके। कुड नॉट मतलब सके, कैन नॉट मतलब सकता है, कुड हो जाता है तो पास्ट टेंस हो जाता है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, जो बात बीत गई। तो एक चीज़ याद रखना कि ऑल्दो के साथ एट यूज होता है, बट कभी भी यूज नहीं होता है। इसको याद रखना होगा, खुद से आंसर मिल जाएगा। तो इसमें एरर कहाँ पे, बट दे नहीं होगा, सिंपली दे होगा। क्लियर। ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, कॉमा लग गया है, कॉमा लगने के बाद एट यूज नहीं होगा, सिंपल जो हमारा प्रोनाउन होगा वो यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे दे यूज हो जाएगा। बट लगा है गलत है, बट लगा है गलत है, नो सब्सटीट्यूशन तो होना ही नहीं है, एरर है इसमें। यहाँ पे बट दे नहीं, सिंपली दे होगा। इल्ड, इल्ड मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। खेत में जो प्रोडक्शन होता है, खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उसी को बोलते हैं इल्ड करना, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। ऑप्शन देखेंगे, इसमें सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो हार्वेस्ट मतलब भी होता है खेती, खेती जो करते हैं, जो प्रोडक्शन निकलता है, तो इसका अप्रोप्रिएट इसमें एक ही है, हार्वेस्ट। दूसरा देखते हैं, गार्डन बगीचा होता है, और कार्ड मतलब भी बगीचा होता है। प्लांटेशन मतलब पौधा लगाना, पौधा रोपण या पौधा लगाना। प्लांट मतलब पौधा, प्लांटेशन मतलब पौधा लगाना।
नेक्स्ट है, इसमें है कॉमन एरर। कॉमन एरर ढूंढना है पूरे पार्ट में किस में है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट, लीड के साथ कभी भी अगेंस्ट नहीं लगता है, लीड के साथ हमेशा टू लगता है। तो एरर तो कह रहे यहीं पे है, यही गलत है, लीड के साथ टू होगा। बाकी इसमें एक और चीज़ देखना है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल का जो कमी है वो क्या करता है, लीड्स टू होगा, ना कि लीड्स टू। क्यों? क्योंकि लीड जो है लैक के अनुसार यूज होगा। तो किस चीज़ का कमी है, विटामिन और मिनरल का, जिसके कारण सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन दी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में बहुत सारे असुविधाएं शुरू हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन, जटिलता आने लगता है, बीमारी पैदा हो जाता है। तो कहाँ पे एरर था, लीड अगेंस्ट नहीं होगा, लीड्स टू होगा, ये हमारा एरर था। वाइड स्प्रेड मतलब पूरे फैलना, फैला हुआ, यानी बड़े पैमाने पे, इसको लिखेंगे बड़े पैमाने पे। यानी एंटोनिम्स पूछ रहा है, अगर इसका सिनोनिम्स पूछता तो फेमस हो जाता, लेकिन एंटोनिम्स पूछ रहा है, यानी बड़े पैमाने पे फैलना नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता है, तो क्या बोलेंगे, लिमिटेड। फेमस का क्या हो जाएगा, लिमिटेड, सीमित। क्लियर है, आंसर हमारा सीमित हो जाएगा। फेमस प्रसिद्ध होता है, जनरल आम, नॉर्मल जनरल पीपल आम आदमी, ओवरऑल कुल मिलाकर। द डोर इन द स्ट्रॉन्ग विंड, दरवाज़ा क्या होता है, दरवाज़ा के लिए स्लैम यूज होता है, स्लैम्ड। दरवाज़ा का जो आवाज़ होता है जब टकराता है आंधी में हवा चलने से, तो स्लैम यूज होता है। आगे है स्लैप, स्लैप मतलब होता है किसी को थप्पड़ मार देना। हुटेड, हुटेड एक वर्ड होता है, हुट, हुटर सुने हो, जैसे सायरन बजाना, उसको बोलते हैं हुट, हुट करना। और एक है सीजल, सीजल मतलब भी होता है आपको इग्नोर करना, या सीजल खा, सीजल एक आवाज़ ही होता है आपको, जो जैसे कोई चीज़ जलता है, या जैसे मकई भूनते हैं तो कैसा आवाज़ आता है, पट पट का आवाज़ आता है, वही है सीजल साउंड कहते हैं, सिजलिंग साउंड, SIZZLING, सिजलिंग साउंड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है, तो ये तो शुरू वाला ही दिख रहा है, इनर्सिया होता है। फिजिक्स में पढ़े होंगे जड़त्व, जड़त्व का नियम जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है, जब तक कि किसी वस्तु पे कोई बाहरी बल कार्य न करे, वो अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है, वही होता है इनर्सिया, जड़त्व का नियम। दूसरा है इंडोलेंस, मतलब आलस्य, सुस्ती। इंसोलेंस, इंसोलेंस मतलब भी होता है अनजान। आगे है आइडलनेस, आइडलनेस मतलब होता है जिसका कोई काम नहीं हो, यानी बिना काम के। इंसोलेंस मतलब भी बुरा व्यवहार करना, रखिए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें भी कॉमन एरर है। कहता है दशहरा सेलिब्रेशंस, दशहरा का जो सेलिब्रेट करते हैं इन मैसूर, कहाँ पे, मैसूर में, दिस ईयर, इस साल, आर ग्रैंडेस्ट, ग्रैंड मतलब होता है भव्य, GRAND, ग्रैंड मतलब भव्य होता है। इसी का जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ग्रैंडर बोलते हैं, और जब कंपैरेटिव डिग्री होता है उसके साथ दैन लगता है, THAN। और जब ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो हमेशा उसके पहले द लगता है, जैसे द ग्रैंडेस्ट, ऐसा हो सकता है। जब दो चीज़ में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, जैसे ग्रैंडर देन। और जब सिंगल होता है, बहुत चीज़ों में एक सिंगल चीज़ है जो सबसे अच्छा है, तो दी ग्रैंडेस्ट होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं। दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर, मैसूर का दशहरा जो है इस साल का,
आर सेलिब्रेशंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आर सही है। आर ग्रैंडेस्ट देन नहीं, ग्रैंडर देन, आर ग्रैंडर देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो कहाँ पे एरर हो गया, ग्रैंडर देन वाला, ग्रैंडेस्ट, ग्रैंडेस्ट देन नहीं होगा, ग्रैंडर देन होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो कभी भी कोई चीज़ पीता नहीं अल्कोहल वाला ड्रिंक, तो उसको बोलते हैं टीटोटॉलर, टीटोटॉलर। वेजिटेरियन शाकाहारी एस्ट्रोलॉजर, ये होता है ज्योतिषी से जुड़ा हुआ। परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट होता है जो सारा चीज़ सही सही करना, सही करने वाला, और दूसरे से भी उम्मीद रखता है कि सही करेगा। जैसे मूवी में देखते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जो खुद सारा काम सही करेगा और दूसरे से भी उम्मीद रखता है कि वो सही करे। ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, यह पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा पास्ट में होगा। दीपाज मदर सेड टू हर रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश। दीपा के माँ ने कहा कि डिश बनाने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। तो दीपाज मदर सेड टू हर, इसका हो जाएगा सेड चेंज होता है, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। दीपाज मदर टोल्ड हर, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, सेड अगर लगा है तो इसके साथ हमेशा टू लगेगा, इसलिए ये दोनों खत्म हो गया। ये हो सकता है और ये हो सकता है। दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ तक दोनों सेम है, बिफोर तक, बिफोर। अब रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर, बिफोर यू हैड मेड नहीं होगा, बिफोर, चूँकि यहाँ यू स्टार्ट है तो हम लोग को पता है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट है, यू स्टार्ट है, तो बिफोर सी स्टार्टेड हो जाएगा। सी किसके अनुसार आया, ये दीपा, दीपा के अनुसार सी आया। ठीक है, इसमें एक दो नियम है जिसको एक दिन पढ़ लेंगे 10 मिनट में, सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज ऑल द विंडोज, ये पैसिव बनाना है इसका। क्लोज ऑल द विंडोज, जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको लेट लेकर बनाते हैं, जैसे लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड। क्लियर। बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स अगर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या, नॉट नो व्हाट टू से, यानी पता नहीं है कि क्या करना है, नॉट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराजम्बल है। पैराजम्बल एट लेंथ द ओलाइव ट्रीज ब्रांच ब्रोक विद द स्नो वेट, कुछ दूरी पे ओलाइव ट्री, जैतून का पेड़ था, उस पे क्या हुआ, ज़्यादा वेट, किसका वेट पड़ने से, स्नो यानी बर्फ़ का वेट पड़ने से वह टूट गया। एट वंस डिस्पॉइलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री, एक ही बार में उसका खूबसूरती ख़त्म हो गया और पूरा पेड़ भी मर गया। तो ये कुछ हुआ होगा पहले, उसके बाद इसकी बात होगी। अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम, किनके ऊपर, देम यानी उन लोगों के ऊपर, तो पहले पता चलेगा किनके ऊपर तब तो। फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लिव्स, विदाउट लिव्स, फिग ट्री था उसमें पत्ते नहीं थे। द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेज, इससे भी शुरू नहीं होगा, फाइंडिंग से शुरू नहीं होगा। लास्ट वाला हम देखते हैं, डी वाला, एक ही ऑप्शन बचता है। द ओलाइव ट्री रिडिक्यूल द फिग ट्री, फिग ट्री पे ओलाइव ट्री था वो हंस रहा था, क्यों हंस रहा था, बिकॉज वाइल सी वॉज ग्रीन, चूँकि ओलाइव ट्री हरा भरा था और फिग ट्री ऑल ईयर राउंड, ओलाइव ट्री हमेशा हरा भरा रहता था। द फिग ट्री चेंज इट्स लीव विद द सीजन, और फिग ट्री अपने मौसम के अनुसार अपना चेंज कर लेता था बिहेवियर, या अपना पत्ता गिरा देता था या उसमें हरियाली आ जाती थी। उसके बाद फाइंडिंग, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, एक दिन अ शावर ऑफ स्नो, बर्फ़ का एक दिन बारिश हुआ, फेल अपॉन देम, उन पे, चूँकि दो पेड़ की बात हुई, उन पे बारिश हुई, किसकी, बर्फबारी हुई। फाइंडिंग द ओलाइव फुल ऑफ foliage it settled upon its branches, ओलाइव ट्री पे चूँकि हरा भरा था उस पे बर्फ़ जम गया। एट द एट लेंथ द ओलाइव ट्री ब्रांचेज ब्रोक विथ,
सावर ऑफ स्नो, ठीक है। उसके बाद इट सेटल्ड अपॉन इट्स ब्रांच, उसके ब्रांच पे जम गया बर्फ। फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लिव्स द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजर्ड इट ऑल। देखिए सी क्यों नहीं होगा, पहले जब बारिश होगी तब ना हम चर्चा करेंगे कि फिग पे बारिश वो बर्फ़ जमा या नहीं जमा, इसलिए डी के बाद बी होगा। पहले बर्फ़बारी हुई, उसके बाद ओलाइव ट्री के ब्रांच पे बर्फ़ जम गया लेकिन फिग ट्री पे फिसल गया, तो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा कि ओलाइव इस पे तो फिसल गया और इसको कुछ भी नहीं हुआ फिग ट्री को, लेकिन ओलाइव ट्री जो हंस रहा था उस पर, ये तो चूंकि हरा भरा बर्फ उस पर पूरा जम गया और उसको बर्बाद कर दिया, पेड़ मर गया। तो डी बी सी ए हो जाएगा। डी बी सी ए नहीं है तो ए सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे, ए सी। पहले ये हो जाएगा, डी बी तक कंप्लीट है कि पहले बारिश हुई है, उसके बाद ये हो जाएगा कि ओलाइव ट्री का पेड़ टूट गया है, लेकिन सी डालेंगे कि फिग ट्री पे कुछ नहीं हुआ है। क्लियर? तो आधा तो मिल गया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में चलता है तो एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, एस्ट्रोलॉजर। इसका होता है ज्योतिषी शास्त्र, और एस्ट्रोनॉट होता है जो अंतरिक्ष में जाता है। एंकर जो किसी स्टेज को होस्ट करता है। चौफर एक वर्ड होता है, इसका होता है ड्राइवर, जो किसी का कार चलाता है। कोरियोग्राफर जो नृत्य को डिजाइन करता है, डांस को डिजाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मैनमेड फाइबर इज फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मानव के द्वारा बनाया हुआ फाइबर, फाइबर मतलब रेशा होता है। जैसे बहुत चीज़ होता है, अगर मैनमेड वस्त्र होता है जैसे कॉटन हुआ, ये सब एक नेचुरल होता है ना, एक मैनमेड होता है, वही चीज़ का रहा। फाइबर जो होता है इसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बनाने के दौरान उसमें काफ़ी चेंजेस लाई जाती है। मैनमेड फाइबर्स, इसके बारे में बात करें तो मैनमेड फाइबर्स आर, स्पन मतलब बनाना काटना, उभन मतलब बुनना, इनटू अ लार्ज, क्या किया जाता है, इनटू अ लार्ज ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखना होगा, इनटू अ लार्ज, लार्ज के साथ हमेशा देखिए जब अगर यहाँ पे ऑफ लग गया है, ऑफ अगर लग गया है, इसका मतलब है कि इससे पहले कोई ऐसा वर्ड आएगा जो इसको कंप्लीट करता होता है। एक्सटेंट ऑफ नहीं होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ हमेशा होता है, इसलिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। एंड वुमेन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो लोगों को चाहिए या इंडस्ट्री में जो यूज होता है उसके रूप में बनाया जाता है बहुत सारा। थर्ड है गारमेंट्स सच एज शर्ट, स्कार्फ्स एंड होजियरी। थर्ड देखते हैं और क्या क्या बनता है, तो उसमें हम लोग सोइंग नहीं होगा, काउंटिंग नहीं होगा, रैपिंग नहीं होगा, लपेटना नहीं होगा, इंक्लूडिंग उसमें और क्या क्या है, तो गारमेंट है जैसे कि शर्ट, स्कार्फ्स और होजियरी। होम फर्निशिंग, और होम फर्निशिंग भी है जिससे घर को सजाते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा, होम फर्निशिंग। एग्जाम्पल में देते हैं तो सच यूज करते हैं, सच एज, जैसे कि अपहोल्स्ट्री, कारपेट, ड्रैप्स एंड सम, एंड आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा ऑप्शन हमारा। लास्ट वाला देखते हैं, एंड चूंकि ऊपर में इंडस्ट्री का यूज हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो यहाँ भी क्या होगा, इंडस्ट्रियल पार्ट, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब दूसरा चीज़ हो जाता है, जैसे जो उद्योग करता है उसको बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वैसे ही इंडस्ट्रियल पार्ट। यहाँ से क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।